वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. आपकी बाइक, एक सुनसान रोड, ना कोई बंदा और ना ही कोई इंसान, ना कोई बशर और ना ही कोई आवाज। गुप अंधेरा, हू का आलम, एकदम सन्नाटा। और ऐसे में एकदम आपकी बाइक खराब हो जाए, हल्की सी भी रोशनी ना हो, और फिर आपको अंधेरे के एक कोने से कोई देख रहा हो। आप उसको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, और ऐसे में वो आपकी तरफ बढ़े और फिर उसकी रफ्तार तेज हो जाए और आपको समझ ना आए कि आप जाओ भी तो जाओ कहाँ। ये कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, ये सब हमारी पहली कहानी में। इसे सुने बगैर कहीं जाना मत। और इसी तरह अगर आप अपनी बाइक पे अपनी रोज़मर्रा की जगह से जा रहे हो और आपको महसूस हो कि कोई आपके पीछे आके बैठ गया हो, तो क्या करोगे? एक पुरस्कार शख्स या मखलूक जो कहे कि मुझे आगे तक छोड़ दो, तो क्या करोगे? ये सब हमारी दूसरी कहानी में। इन दोनों कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना। ये बहुत क्रीपी हैं, जो हमारे दो भाइयों के साथ सच्ची कहानियाँ हुई और आपको ये बताएंगी कि ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम टू माय चैनल द डार्क शैडोज़ बाय RHL। मेरा नाम है RHL और मैं हर वीक आपके लिए नई खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेकर आता हूँ, जो आप ही लोगों की होती हैं। आप मुझे सेंड करते हो और मैं उन्हें अपने चैनल पे आपके नाम से शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप भी अपनी खौफनाक कहानियाँ मुझे भेजना चाहते हो, हॉरर घटनाएं सेंड करना चाहते हो, तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे अपनी स्टोरीज़ भेज दो। मैं उन स्टोरीज़ को अपने चैनल के थ्रू शेयर कर दूंगा और वो और लोग भी सुन लेंगे। एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि थैंक यू उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया। यूट्यूब पे काम करना बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप कोई नई जॉब स्टार्ट करते हो या बिजनेस स्टार्ट करते हो। शुरू में आप किसी को नहीं जानते, तो आप नर्वस होते हो, थोड़े घबराते हो और साथ ही मोटिवेटेड भी होते हो कि कुछ करके दिखाना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी दोस्ती हो जाती है और आप लोगों को जान जाते हो और फिर उन लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ते हो। तो आप भी मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्ती के लिए ज़रूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन हो। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, अच्छा हो या बुरा हो, पर कुछ लिख दो। और अगर कुछ ना हो कहने के लिए तो सिर्फ हाय कह दो, मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा दिल बहुत खुश होगा। तो अपने अपने प्यारों के पास चले जाओ, दोस्तों के पास बैठ जाओ, ताकि अकेले ना रहो, क्योंकि अकेले रहने से डर बढ़ेगा और कोई और भी मौजूद हो सकता है जिसका आपको पता ना हो। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम RHL, मेरा नाम तारिक है और मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरे साथ ये अजीब व गरीब वाक़या जब पेश आया जब मैं 2005 में फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट था। ये सर्दियों की रात थी और मैं अपने क्लास वालों के साथ नाइट स्टडी के लिए निकला हुआ था। हम एक दोस्त के यहाँ गुलिस्तान जौहर कराची के इलाके में पढ़ाई कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर नाइट स्टडीज़ में पढ़ाई कम और बातें ज़्यादा होती हैं। तो उस रोज़ अजीब तौर पर हम जिनों और भूतों की किस्सों में लग गए। हर कोई अपने अपने किस्से सुनाता कि मेरे फ़लाँ के साथ ये हुआ, मेरे फ़लाँ के साथ वो हुआ। तो उस रोज़ हमारे जहन में ये चीज़ें तो वैसे ही सवार हो गई थीं। इन किस्सों के बाद हमने डिसाइड किया कि यार पहले चाय पीने चलते हैं। भूख भी लगी थी तो कुछ खा भी लेंगे और उसके बाद आके दोबारा पढ़ लेंगे। चाय पीने जाना तो पढ़ाई को टालने का सबसे बेहतरीन बहाना होता था। तो हमने भी यही किया। तो हम 5 लड़के थे, 3 गाड़ी में और 2 बाइक पे। सफूरा पे एक चाय का होटल था जो पूरी रात खुलता था, तो हम वहाँ चले गए। बताते चलूँ कि 2005 में मेन यूनिवर्सिटी रोड NAD से लेकर सफूरा तक बिल्कुल सुनसान होता था।
ज़्यादा आबादी नहीं होती थी और लेट नाइट काफ़ी सन्नाटा होता था, तो अकेले ट्रैवल करने में तो वैसे ही खौफ आता था। सर्दियां तकरीबन आ ही गई थीं और रात के वक्त मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो लगभग 2:30-3 बजे का वक्त जब हम होटल से चाय पीकर फारिग हुए तो मैंने कहा कि यार मैं तो घर चलता हूँ, अब पराठे खाने के बाद मुझे तो नींद आ रही है और पढ़ाई वढ़ाई तो हमने करनी नहीं है, कल बैठते हैं। और ये कहकर मैं अपनी बाइक पे घर के लिए अकेला निकल गया। रोड बिल्कुल सुनसान था, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई बाइक, ना कोई इंसान नज़र आ रहा था। गुप्त अंधेरा और मैं बाइक पे चलता जा रहा था। सिर्फ मुझे मेरी बाइक की लाइट्स की रोशनी नज़र आ रही थी और हवा की आवाज़ थी। फिर अचानक कराची यूनिवर्सिटी के शेख जायद कैंपस को क्रॉस करने के बाद बीच अंधेरे में मेरी बाइक रुकने लगी, झटके मारने लगी। तो मैंने बाइक को साइड पे कर लिया। अब मेरी हालत ख़राब, इतना अंधेरा, कुछ नज़र ना आए, ना कोई बंदा, ना कोई बंदे की ज़ात, और जहन में वही जिनों के और भूतों के किस्से आने लगे और उस पर मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने फ़ौरन बाइक को लिटाया कि कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया, पर जब स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मेरे पास उस वक्त नोकिया 1100 मोबाइल होता था, तो मैंने उसकी टॉर्च ऑन की और देखने लगा कि हुआ क्या है। पेट्रोल भी था और बज़ाहिर कोई मसला नहीं लग रहा था, और कोई मसला था भी तो अब इतनी रात को मैं क्या करता। फिर अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे टॉर्च की रोशनी के पीछे कोई खड़ा हो। मैं घबरा गया और फ़ौरन मैंने उस तरफ रोशनी मारी, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। इतनी कम मोबाइल की रोशनी में कुछ नज़र भी कैसे आता। फिर मैंने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च हटाई तो फिर महसूस हुआ कि कोई खड़ा हो। डर से मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी आरचल, पर बार बार जहन में यही लाता कि जिनों भूतों के किस्सों की वजह से वहम हो रहा हो। मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, जैसे जब दिल में खौफ बैठ जाए वैसे आती है। उसी वक्त मुझे ऐसा फील हुआ जैसे सामने झाड़ियों में कोई आहट हो रही हो या जैसे कोई चल रहा हो। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर सोचा कि कोई जानवर, बिल्ली या कुत्ता होगा। मैंने फ़ौरन अपने दोस्तों को कॉल की कि यार जल्दी मेन यूनिवर्सिटी रोड पे आओ, मेरी बाइक ख़राब हो गई है और यहाँ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वो लोग हंसने लगे कि यार तारिक तू ड्रामे बंद कर, अब नया किस्सा लेकर मत आ जाना जिनों और भूतों का। मैंने बहुत गुस्से में कहा कि यार जल्दी आओ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने फ़ोन रखा तो मैं देखता हूँ छोटी सी पहाड़ी वाली साइड, और वहाँ कोई बैठा है और सफ़ेद सा है, पर बहुत क्लियर नहीं था। अब इतनी दूर तो मोबाइल की टॉर्च नहीं जा सकती थी, तो मैंने सोचा कि यार कोई और गाड़ी या बाइक आ जाए रोड पे, पर कोई नहीं आ रहा था। और मैं परेशानी में रोड को देखता रहा कि अभी कोई गाड़ी या बाइक की रोशनी आएगी। पर मेरी नज़र जब दोबारा उस जगह पे पड़ी तो अब मुझे लगा कि वो सफ़ेद चीज़ करीब हो गई है और 2 चमकदार सी लाइट्स हैं, जैसा कि रात में किसी जानवर की आंखें चमकती हैं, बिल्कुल वैसा ही। मगर जानवर नहीं हो सकता था, क्योंकि आंखें नुमा चीज़ें नीचे नहीं ऊपर की तरफ थीं, जहाँ इंसानों की होती हैं, पर इंसानों की आंखें ऐसी नहीं चमकती। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिए, पर फिर आरचल ऐसा लगा जैसे वो चमकती आंखें और ऊपर हो गई हों, और जैसे कोई 10-12 फीट ऊंची चीज़ खड़ी हो पहाड़ी वाली साइड पे, जैसे पहले बैठी थी और अब खड़ी हो गई हो। आरचल जो मैं आगे बता रहा हूँ, आप बस सोचो कि उस वक्त क्या हालत होगी मेरी। अब एकदम ऐसा हुआ जैसे कोई भाग रहा हो और उसके कदमों की आवाज़ें करीब आ रही हों, और जब मैं उस तरफ देखता तो बस महसूस होता, फील होता कि कोई करीब भागते हुए आ रहा है, और 2 आंखें नुमा चीज़ें कभी चमकती कभी बंद हो जाती। मैं अपने हवासों में नहीं रहा और मैं मेन रोड पे भागा, और उसी वक्त मुझे दूर से रोड पे गाड़ी की लाइट्स नज़र आईं। मैंने मोबाइल की टॉर्च से इशारा किया कि जो भी है मेरी तरफ उसकी अटेंशन हो जाए। कदमों की आवाज़ें और करीब आते महसूस हुईं, और मैंने ना चाहते हुए भी उसी तरफ देखा तो मुझे अब थोड़ा क्लियर नज़र आया कि कोई सफ़ेद चीज़ मेरी तरफ भाग रही है। मैंने डर से अपना चेहरा मोड़ लिया और रोड पे उस तरफ भागा जहाँ से गाड़ी आ रही थी। यकीन करो आरचल, मुझे कोई भी दुआ याद नहीं आ रही थी उस वक्त। मैं ऐसा घबरा गया था। गाड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आई और गाड़ी ने मेरे सामने बिल्कुल रोड पे ब्रेक मारा। मेरे दोस्त थे, और जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक मारा तो मुझे जैसे पीछे से एक तेज़ हवा गुजरने जैसा महसूस हुआ। मेरे दोस्त गाड़ी से फ़ौरन बाहर निकले और घबरा के पूछने लगे
कि सब खैरियत है। तो मैंने उन्हें कहा कि पहले यहाँ से चलो फिर बताता हूँ। एक दोस्त ने बाइक उठाई तो मैंने कहा कि यहीं छोड़ दो, थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी तो ले जाएंगे, पर अभी यहाँ से निकलो। मैं बहुत बुरी तरह काँप रहा था, जैसे ठंड लग गई हो। हम दोबारा होटल की तरफ गए और मैंने वहाँ उतरकर अपने दोस्तों को सब बताया। वो भी घबरा गए क्योंकि मेरी हालत थी ही ऐसी कि उन्हें कहीं से ये मजाक नहीं लग रहा था और मुझे टेम्परेचर भी हो गया था। थोड़ी देर बाद हम वहाँ से गाड़ी में अपने घर की तरफ निकले। तो जैसे ही हम मेन यूनिवर्सिटी रोड पे दोबारा चले तो उसी जगह मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत सफ़ेद लिबास में बिल्कुल मेन रोड पे खड़ी हो। मैं पीछे वाली सीट पे बीच पे बैठा था। मैं चिल्लाया, यार कोई औरत है सामने, गाड़ी रोको या साइड से ले जाओ। मेरे दोस्तों ने कहा कि रोड पे कोई नहीं है। मैं बोलता रहा, यार सामने ही है, मार दोगे तुम उसे। और ये बोलते ही हम औरत के आर पार हो गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और डर से चिल्लाया कि मर गई वो। सब ने मुझे पकड़ लिया कि तारिक पागल हो गया है यार, कोई भी नहीं है। मैं बहुत डर गया था और मैंने आंखें खोली और पीछे देखा तो वो औरत मुझे बहुत पीछे खड़ी हुई महसूस हुई। मैं फेंट होने लगा तो मेरे दोस्त मुझे जिना हॉस्पिटल ले गए। मैं पूरी रात तेज़ बुखार में हॉस्पिटल में रहा और मेरे दोस्त भी इस टेंशन में मेरे साथ हॉस्पिटल में ही रहे। सुबह जब मेरी तबीयत संभली तो मैं घर चला गया। हमारे एक शाह साहब होते थे तो मेरा दोस्त उन्हें घर ले आया। उन्होंने दम वगैरह किया और कहा कि बहुत जिन्नियों को आशिक बना रहे हो, एक जिन्नी ने देख लिया था, तुम उससे बच गए हो। पर आरएचएल एक बात और, जब उन्होंने दम किया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर से बोझ कम हो गया हो और जिस्म बहुत हल्का हो गया था। खैर मैं शाह साहब के पास जाता रहा पर मुझे उसके बाद कुछ नहीं हुआ। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। इस बात को इतना टाइम हो गया पर उस रोड पे तो मैं आज तक नहीं जाता। कोई भूले भटके ले जाए तो वो बात अलग है। कराची यूनिवर्सिटी से लेकर शेख जायद कैंपस तक वो रास्ता आज भी मैं अवॉइड करता हूँ। हेलो आरएचएल, मेरा नाम चिराग है और मैं इंडिया अहमदाबाद से हूँ। मेरी गांधीनगर में एक शॉप है जहाँ पे मैं अक्सर बिज़ी रहता हूँ। मेरे साथ ये इंसिडेंट 2014 में हुआ। मेरी शॉप पे रेनोवेशंस हो रही थी और मैं उन दिनों काफ़ी मसरूफ़ था, तो शॉप का काम करवाते हुए काफ़ी देर हो जाती थी। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों में बैठ जाता था ताकि थोड़ी थकन उतरे और थोड़ी बातचीत भी हो जाए। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं रोज़ की तरह शॉप के काम करवा के अपने दोस्तों में बैठ गया। काफ़ी रात हो गई और जब मैं घर की तरफ निकला तो मैंने घर जाने के लिए सीजी रोड लिया। उस दिन थकन भी बहुत ज़्यादा थी और मैं अपनी मोटरसाइकिल पे आहिस्ता आहिस्ता सीजी रोड से घर की तरफ जाने लगा। जैसा कि मैंने कहा कि रात काफ़ी हो गई थी और रोड पे भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, बहुत कम गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। यूँ कह लो कि सन्नाटा था और मैं उस रोड पे चलता जा रहा था। फिर मैंने रोड पे एक आदमी को देखा जो कि देखने में एक नॉर्मल सा इंसान लग रहा था। उसने मुझे मोटरसाइकिल रोकने के लिए सिग्नल दिया। मैं रुका तो वो लिफ्ट मांगने लगा कि मुझे आगे तक छोड़ दोगे। तो मैंने ये सोचा कि रात हो गई है, इसको भी आगे तक छोड़ दूंगा, भला हो जाएगा इसका। मैंने पूछा कि किधर जाना है, तो उसने कहा कि दरिया तक छोड़ दो। मैंने कहा कि वहाँ तक तो मैं नहीं जा रहा पर उसके पास कहीं छोड़ दूंगा, तो वो मान गया और मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ गया और हम वहाँ से चले गए। एक बहुत अजीब सी बात थी कि जब वो मेरे पीछे बैठा तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई पीछे बैठा हो, पर उसकी सांसें मुझे साफ महसूस हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। मैं सीजी रोड पे चलता गया और मैंने उससे बात करना शुरू की, पर मेरे जो हाथ के बाल थे वो खड़े हो गए, जिसे रोंगटे खड़े होना कहते हैं। आरएचएल, ऐसे जैसे आपके इनर सेल्फ को ये पता चल गया हो कि आप किसी ऐसी एंटिटी के साथ हो जो आप में से नहीं है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उससे पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो और कहाँ रहते हो। तो उसने जवाब दिया कि यहीं पास में। मैंने फिर पूछा कि इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो। तो कहने लगा कि काम था, मगर ऐसे जवाब दे रहा था जैसे वो बात नहीं करना चाह रहा हो। फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा और कहा कि मुझे बता देना जहाँ पे तुम्हें उतरना हो, मैं मोटरसाइकिल रोक दूंगा। फिर अचानक मेरी मोटरसाइकिल भारी होने लगी, जैसे बहुत ज़्यादा वेट आ गया हो, और फिर वेट बढ़ता गया और मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो गया। मैंने जब मोटरसाइकिल साइड पे की और उतरा तो वो पीछे नहीं था। इट वॉज शॉकिंग। वो गया कहाँ? एक बात बताता चलूँ आरएचएल कि मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों से डर नहीं लगता। मैं इन्हें पार्ट ऑफ द यूनिवर्स समझता हूँ और डरता नहीं हूँ। पर उस दिन जो हुआ वो मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था। तो थोड़ा घबराया मैं, या आप कह लो थोड़ी एंजाइटी
और हैरानी हुई। सोचा कि शायद थकन की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि पंक्चर कहाँ से लगवाऊँ। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल को हैंडल से पकड़ के चलने लगा, और इतनी रात में कॉल भी किसको करता, बहुत देर हो गई थी। तो बस सोचा कि घर पैदल ही चलता हूँ और अगर कोई शॉप नज़र आई तो पंक्चर लगवा लूँगा। पर बार बार ये ख्याल भी आ रहा था कि वो आदमी गया कहाँ जो मेरे साथ बैठा था। फिर जब मैं मोटरसाइकिल को पकड़ के रोड पे थोड़ा आगे ही गया हूँगा तो मुझे एक शॉप खुली नज़र आई। मैं उसके पास गया और कहा कि कोई पंक्चर वाला है आसपास तो बताओ। उसने कहा कि थोड़ा आगे जाके एक पंक्चर वाला होगा, अगर खुला होगा तो लगा देगा पंक्चर। मैं उस दिशा में जाने लगा तो थोड़ी सी वियर्ड फीलिंग हुई मुझे। मेरे हाथ के बाल फिर से खड़े होने लगे, रोंगटे खड़े होने लगे और आई फेल्ट एज इफ आई एम नॉट अलोन एंड समवन इज फॉलोइंग मी, बट आई केप्ट मूविंग। मुझे कोई फॉलो कर रहा हो, पर मैं चलता गया। फिर मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आईं, फुटस्टेप्स, और मैंने मुड़ के देखा पर कोई नहीं था। इसी तरह मैं पंक्चर शॉप पे पहुंचा तो वो शॉप बंद ही कर रहा था। तो मैंने कहा कि भैया प्लीज़ ये पंक्चर लगा दो। वो पंक्चर लगाने लगा और मैं उसके साथ बातों में लग गया। जब उसने पंक्चर लगा दिया तो उसने कहा आप लोग लकी हो कि मुझे आज थोड़ी देर हो गई, वरना इस वक्त तक मैं शॉप बंद कर देता हूँ। मैंने उसे थैंक यू कहा, पर एकदम एक बात क्लिक हुई मुझे। मैंने कहा भैया आप लोग से क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तो अकेला हूँ और बस घर जाना है। पंक्चर वाले ने कहा कि भैया आपके साथ जो आपका दोस्त है वहाँ जो आपके साथ आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं हंसा और कहा कि क्या बात कर रहे हो, कौन आया है मेरे साथ, और इधर उधर देखने लगा। तो पंक्चर वाले ने एक तरफ इशारा किया कि उसकी बात कर रहा हूँ भैया, पर मैंने जब मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने पंक्चर वाले को रिप्लाई करना ठीक नहीं समझा क्योंकि आई हैड अ वेरी वियर्ड फीलिंग नाउ। मैंने उसे कहा कि बस जल्दी काम ख़त्म करो, मुझे जाना है, और उसे पैसे दे दिए और फिर वहाँ से जाने लगा। मुझे अब ये तो मालूम हो गया था ये कोई मेरे साथ साथ है, ये शायद वही इंसान जो मेरे बाइक पे बैठा था। अब इंसान कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता। तो मैंने जल्दी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से अब स्पीड में निकल गया, और स्पीड कम नहीं की मैंने। पर थोड़ा आगे जाके मुझे फील हुआ जैसे कोई एकदम दम करके मेरी मोटरसाइकिल पे बैठा हो। मेरी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हुई और मैंने उसे जल्दी से काबू किया और रोड के साइड पे रुक गया और मोटरसाइकिल से उतर गया। मोटरसाइकिल बहुत भारी थी, जैसे कोई बैठा हो। तो मैंने एक चीज़ ट्राई की, मैंने मोटरसाइकिल के हैंडल को छोड़ दिया और वो बगैर स्टैंड के खड़ी रही, जैसे किसी के पैर ज़मीन पे हों और वो बैठा हो। मैं बहुत शॉक था और इसी वजह से थोड़ा सा पीछे हुआ और फिर मोटरसाइकिल गिर गई, जैसे कोई अब उसमें से उतर गया हो। मैं कहने लगा कौन है वहाँ, कौन है, सामने आओ, सामने आओ। तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे 4 या 5 फीट दूर कोई गरम गरम सांसें ले रहा हो। इट वॉज वेरी क्रीपी आरएचएल। मैं फिर से मोटरसाइकिल के पास गया और उसे उठाया तो मुझे कोई आवाज़ देता है, आगे तक छोड़ दो, आगे तक छोड़ दो मुझे, आगे तक छोड़ दोगे। मैंने सर घुमाया तो वो आदमी मेरे थोड़े पास ही खड़ा था। वो बहुत क्रीपी लग रहा था और हाँ, आंखें नहीं झपक रहा था और वो कंटिन्यूसली मुझे ही देख रहा था। उसने मेरी मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ लिया और फिर से कहने लगा कि मुझे आगे तक छोड़ दो। और अब वो फूलने लगा, उसका चेहरा फूलने लगा, उसका जिस्म फूलने लगा। मैं थोड़ा दूर हुआ और पीछे की तरफ भागा और यही चीखता रहा कि मैं तुमसे डरता नहीं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और वहाँ से भाग गया। आगे मुझे 2 आदमी नजर आए तो मैंने उन्हें रोका और बताया कि वहाँ कोई है, कोई भूत है। वो भागते हुए मेरे साथ देखने आए तो मेरी मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। हमने मोटरसाइकिल उठाई और मैंने उन्हें बताया कि हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि भैया आप यहाँ से जाओ, यहाँ पहले भी ऐसा हो चुका है, किसी के लिए मोटरसाइकिल नहीं रोका करो। मैं अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा और वहाँ से निकल गया, पर यही सोचता रहा कि अब दोबारा से कोई ना आ जाए मेरी मोटरसाइकिल पे। पर इस बार मैं आराम से घर पहुँच गया। मे बी आरएचएल वो जगह हॉन्टेड हो, मुझे नहीं पता, पर यह मेरा पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं भूल सकता और इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। और अगर आपके पास कोई वाकया, कहानी या किस्सा हो जो आप मेरे चैनल के थ्रू और लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पर भेज दो, मैं उसे शेयर कर दूंगा।
अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग और खौफनाक हॉरर स्टोरी में। फिर मिलते हैं।